इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का बहुत जल्द भारत में विलय हो सकता है। पीओके बहुत जल्द पाकिस्तान से आज़ाद हो सकता है और भारत में मिल सकता है, क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते में पीओके की सड़कों पर जिस तरह की क्रांति दिखी है, उससे तय हो गया है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके में बहुत जल्द तिरंगा लहरा सकता है। पीओके में इनकलाब का ही असर है कि पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना ने पीओके के क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और उनकी ज्यादातर मांगे मान ली हैं। आज हम आपको उसी पीओके में हुई क्रांति की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसकी ताकत के आगे ना तो शहबाज सरकार की चली न मुनीर की सेना की। कैसे पीओके में पाकिस्तान घुटनों पर आया, उसे समझने के लिए आपको वहां पिछले 6 दिन में हुई बड़ी उलटफेर और पीओके से आई तस्वीरों को देखना होगा। लेकिन उससे पहले पीओके से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। पीओके में क्रांति हुई है, पाकिस्तान का टूटना क्या तय है, ये सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान सेना की धुलाई के बाद विद्रोह की आग दिखाई दे रही है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के आगे शहबाज सरकार का सरेंडर दिखाई दे रहा है। शहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 21 मानें मानी है। पाकिस्तान सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी के साथ समझौता कर लिया है। एक और बड़ी खबर यह कि पीओके में लोगों ने किया है बड़ा प्रदर्शन। पीओके में पूरी रात सड़कों पर दिखा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तान से आजादी की मांग है। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़प भी हुई है। पीओके में आंदोलन के आगे झुकी है पाकिस्तान की सरकार। मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। पीओके में हिंसा की न्यायिक जांच भी होगी। शहबाज सरकार पीओके की मांगे मानने को तैयार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य कार्ड के लिए 15 दिन में फंड जारी होंगे, ये कहा गया है। तो सड़क पर आवाम है और पीओके में इसकी वजह से महासंग्राम है। देखिए क्या कुछ हो रहा है मुजफ्फराबाद में। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने यहां गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में 20 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है, यानी बंद कर दी गई है। कोटली में क्या हुआ है ये भी जानिए। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों के मार्च पर गोलीबारी की गई है। प्रशासन की प्रदर्शन रोकने की कोशिश थी। रावलाकोट में सरकार के खिलाफ उतरे हैं सड़क पर लोग। सरकार के खिलाफ कई बड़ी जनसभाएं की गई हैं। इसके अलावा बाग में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई हैं। लोगों ने पुलिस जवानों को वहां पर पकड़ा है। पीओके में 29 सितंबर को शुरू हुआ था ये पूरा आंदोलन। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो गया है। प्रदर्शन के दौरान पीओके में भारी हिंसा हुई। आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में यह आंदोलन हुआ है। कमेटी ने पीओके को लेकर 38 मांगे सामने रखी थी, जिनमें से अब कुछ मांगों को माना जा रहा है। पाकिस्तान और पीओके की सीमा पर जबरदस्त तनाव है। कोहाला एंट्री पॉइंट को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। ये देखिए, ये कोहाला एंट्री पॉइंट है। यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस पॉइंट को बंद कर दिया गया है। तो मुनीर के खिलाफ पीओके में क्रांति दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है समझिए और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये पीओके में आई नई क्रांति है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और सेना में झड़पें हुई हैं। मुजफ्फराबाद में जबरदस्त तनाव है इस प्रदर्शन की वजह से। फायरिंग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं 6 दिन से बंद हैं पीओके में। तो पीओके में तिरंगा लहराने की बारी नजदीक आती हुई दिख रही है। पीओके में अब तक की सबसे बड़ी क्रांति के दौरान जेन जी नौजवान बड़ी संख्या में पीओके की सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान पीओके में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई बिल्कुल चरम पर पहुंच गई। इस दौरान पीओके से जो तस्वीरें आई वो इस बात का संकेत हैं कि पीओके में बहुत जल्द आजादी का ऐलान होने वाला है। आजादी की ये आवाजें सरहद के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आ रही। ये तस्वीरें पीओके की, वही पीओके जहां पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त क्रांति हो रही, जहां बहुत जल्द तिरंगा लहराने वाला है। पीओके जल रहा है, पीओके उबल रहा है। पीओके में बगावत की आंधी और प्रचंड हो गई।
पीओके में 1947 के बाद सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही। पीओके में सड़कों पर जेनजी नौजवान क्रांति का आखिरी अध्याय लिख रहे हैं। पीओके से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर पीओके का अंजाम क्या होने वाला है। क्या पीओके अब भारत का हिस्सा बनेगा? या पीओके के कारण पाकिस्तान होगा खंड खंड? या फिर पीओके की वजह से शहबाज मुनीर का तख्ता पलट होने वाला है? पीओके में चल रही आजादी की जंग में पिछले 5 दिनों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन आजादी के लिए अड़े लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। पीओके में मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली, मीरपुर, रावलकोट और बाघ तक आग लगी हुई। पीओके में हर जगह क्रांति हो रही। बच्चा बच्चा, नौजवान और बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हुए पाकिस्तान से आजादी लेने की ठान रखी। पीओके में सड़क पर उतरी जनता पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस गोलियां बरसा रही, लेकिन यहाँ के लोग इस बार आर पार की जंग लड़ रहे हैं। पीओके में मुनीर की जुल्मी सेना लगभग सरेंडर की हालत में, क्योंकि पीओके में आजादी की जंग लड़ रहे लोगों ने इस बार मुनीर और शहबाज को पूरी तरह मजा चखाने की ठान रखी। पाकिस्तान सरकार इस वक्त सबसे बड़े संकट से गुजर रही। पीओके में क्रांति की इस ज्वाला में मुनीर की सेना भी चारों तरफ से घिर चुकी। शहबाज की पुलिस भी लाचार है। ऐसे में शहबाज और मुनीर की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के हल्ला बोल और शहबाज मुनीर की मुसीबत को आप इन तस्वीरों से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पीओके में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पीओके में पाकिस्तानी सेना भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी सरेआम बेची जा रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।